इस ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी में आज मनुस्मृति का दहन होगा। दरअसल जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति पटना विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता है। इसका नाम है मनीष यादव। मनीष यादव हमेशा विवादों में बना रहता है और जब भी इसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो यह कभी गलत भगवान पे टिप्पणी करता है तो कभी मनुस्मृति पे। दरअसल 2000 साल पुराना धर्मशास्त्र जो हिंदुओं का पहला धर्मशास्त्र है, उसको इसने बिहार के राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान यह भाषण देने जाता है और भाषण देने के दौरान गजेरी की तरह अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर और मनुस्मृति को, मनु के चिन्हों को जलाता है। मनु कौन थे आज हम बताते हैं। मनुस्मृति नाम क्यों पड़ा यह भी हम बताएंगे। मनु आज से 2000 वर्ष पुराने एक लेखक यानी कि एक राजा थे, एक क्षत्रिय राजा थे। और मनुस्मृति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कई विद्वानों ने मिलकर एक स्मृति लिखा। उसमें यह था कि उसमें जाति, समस्या और वर्ण बनाया गया कि इस वर्ण के लोग ऐसे होंगे और इस जाति के लोग, जाति का आधार बनाने का मुख्य कारण था काम, कि अगर लोहार है तो वो लोहे का काम करेगा। जो लोहे का काम करता था उसे लोहार बोल दिया गया, जो मछली का काम करता था उसे मलाह बोल दिया गया। उस मनुस्मृति में पूरा पढ़ने के बाद कहीं भी किसी भी जाति के ऊपर टिप्पणी नहीं है, गलत भेदभाव नहीं है। लेकिन 2000 पुराना जो धर्मशास्त्र है, जो हिंदुओं का सबसे पुराना धर्मशास्त्र है, और मनु महाराज जो क्षत्रिय के राजा हुआ करते हैं, और उसी किताब को लेकर ये लोग ब्राह्मणवाद का नारा देते हैं। कहते हैं कि भारत से ब्राह्मणवाद खत्म करेंगे, बिहार से ब्राह्मणवाद खत्म करेंगे। मनुस्मृति को अगर जलाना है, बंद करना है, तो आपके पास कानून का रास्ता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस मंच से यह मनीष यादव निहायती और घटिया किस्म का काम कर रहा है, वहाँ पे बाबा साहब का नारा लगाया जा रहा था। वहाँ पे कई लोग नाराज भी हुए, लेकिन वहीं मंच के नीचे कई लोग मनुस्मृति को जलाते हुए देखकर खुश भी हुए। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या जिसको मन करेगा वो भारत में कुछ भी जला देगा। आने वाले समय में यह जो पाकिस्तानी सोच रखने वाले हैं, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान और घटिया सोच रखने वाले लोग हैं, ये लोग, इनकी जांच सरकार क्यों नहीं करती है? क्या ये लोग पाकिस्तान से ISIS का पैसा लेकर ये भारत में प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं? और खुले मन से इतनी इनकी हिम्मत कैसे हुई और पुलिस प्रशासन अब तक गिरफ्तार नहीं की? किसी भी कानून में यह नहीं लिखा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए किताब को आप जला सकते हैं। कहा जाए तो यह एक प्रकार का दहन है। यह पहली बार नहीं है और यह मनीष यादव का मामला नहीं है। ऐसा मामला कई बार आ चुका है। मनीष यादव जैसे घटिया मानसिकता सोच रखने वाले भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति का समय समय पे दहन करते हैं, जलाते हैं। लेकिन उनसे एक सवाल है कि क्या मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि दलितों पे अत्याचार करना? कहाँ लिखा हुआ है? किस पेज पे लिखा हुआ है? कुरान में अलतकिया है, उससे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मनुस्मृति से दिक्कत है। मनुस्मृति से दिक्कत यह दिखाता है कि राजनीतिक और बिहार का जो सद्भाव और प्रेम है उसको बिगाड़ना चाहता है ये मनीष यादव। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अभी तक हिंदुओं के खून में उबाल नहीं आया, ना तो इसके खिलाफ अभी कोई भी FIR हुआ और ना ही यह गिरफ्तार हुआ। मनुस्मृति या किसी भी किताब को जलाने का भारत में, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। उसको धारा 290 के तहत उस पर FIR दर्ज करके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का उस पर केस दर्ज हो सकता है। लेकिन जो ये मनीष यादव है, यह ऐसी घटनाओं का हमेशा अंजाम देता है। पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, एक तरफ इसका विरोध हो रहा है तो एक पक्ष इसका पक्ष लेकर सोशल मीडिया पे वाहवाही लूट रहा है। खैर, मनुस्मृति जलाने पर और इस मनीष यादव के घटिया सोच पे आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देख रहे हैं।